हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें एक अच्छे एलजी यहाँ भेजा। और मनोज सिन्हा जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे पुंछ के अंदर एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि डीसी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, हमारी मंडल के अंदर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छे लोग दिए हैं जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। रहा मसला पहाड़ियों का, तो 24 तारीख को जब अमित शाह जी जम्मू में वो तशरीफ फरमा हुए तो उन्होंने ऐलान किया कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी जाएगी, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी देन है कि जिन्होंने पहाड़ियों को 4% रिजर्वेशन दी है। और अमित शाह जी ने यह भी ऐलान किया है कि आने वाले वक्त में मैं ये चाहता हूं कि पहाड़ियों का चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। तो मैं उनका वेलकम करता हूं अमित शाह जी का कि उन्होंने ये कहा। और मैं तमाम पहाड़ी तबके से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे पुंछ है, राजौरी है, करना है, उड़ी के तमाम पहाड़ी तबके से मैं ये अपील करता हूं कि वो एक प्लेटफार्म पे आ जाएं और पहाड़ियों को जो है एक इकट्ठा हो जाना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में हम पहाड़ियों का जो चीफ मिनिस्टर है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बन सके। और मैं आपको ये बताता चलूं कि सबसे पहले हम 40 साल से ये हमारी जदोजहद जारी थी, जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस थी, एनसी थी और पीडीपी जब भी आई, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमें पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन इन्होंने हमें वहां तक नहीं पहुंचने दिया। इन्होंने क्या किया कि हमें इग्नोर ही ये करते रहे। और मैं बीजेपी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने हमें 4% रिजर्वेशन दी है, और मुझे उम्मीद है कि मजीद इसको बढ़ाया जाएगा और हमें 8% रिजर्वेशन दी जाएगी। और अमित शाह जी ने वादा भी किया है, लिहाजा मैं तमाम पहाड़ी तबके से जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे जिले आते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एकजुट होकर एक ही प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, और ताकि हमें ये 4% रिजर्वेशन मिलेगी। ये अपील करता हूं भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होते हुए कि आज 40 साल से हमारी फाइलें जो दबी हुई थी, जो यहाँ से फाइलें जाती थी जम्मू से जाती थी कश्मीर के अंदर, और इन लीडरों ने 40 साल से हमारी फाइलें जो है दबा कर रखी थी। मैं धन्यवाद करता हूं अमित शाह जी का, जिन्होंने ये फाइलें खोल करके 4% रिजर्वेशन जो है पहाड़ियों को दी है। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें जो है 10% तक जो है पहाड़ी तबके को जो है रिजर्वेशन मिलेगी। और साथ साथ में मैं ये प्रार्थना करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके यहाँ के मेंढर के लीडर साहिबान को, चाहे किसी भी जात से, किसी भी बात से ताल्लुक रखने वाले हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो पहाड़ों के रहने वाले हो, आप एकजुट हो जाएं। एकजुट होकर के हमने मुकाबला करना है, अपना हक लेना है, और हमें अपना हक मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर। मैं प्रार्थना करूंगा एक ही प्लेटफार्म पर आ जाएं। हमारे बच्चे जो है, जो बच्चा हमारा बीहेड करके बैठा था, वो टीचर का टीचर रिटायर हो गया है। आज देखें कि जो टीचर था वो जेडीओ बन गया है, जो एसएचओ था वो डीएसपी एसपी बन गया है। हम वहां के वहां बैठे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। देर आई दुरुस्त आई, हमारे पहाड़ी लोगों के लिए जो आवाज सुनी या उठाई गई है, जो अमित शाह ने ऐलान किया है, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, यहाँ के पहाड़ी लीडर, बहुत से लीडर थे, सरदार रफीक खान जैसे, जिन्होंने पहाड़ियों के लिए बहुत जदोजहद की, पर उनको भी दबा करके पहाड़ियों की फाइलें जो है दबा देते। सागर साहब थे, और पुंछ के बड़े बड़े लीडर थे, जैसे प्रदीप शर्मा जी हैं। ये बड़े बड़े लीडरों ने इन्होंने बहुत कोशिश की है, आज उसका रिजल्ट जो है हमें मिला है। मैं एक बार जितने भी पहाड़ी नौजवान हैं, हमारे यूथ है, ये एकजुट हो जाएं, आपको अपना हक मिलेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। मेंढर की आवाम से खास करके आप सब प्लेटफार्म छोड़ दें और पहाड़ी एक प्लेटफार्म कर खड़े हो जाएं। हमारे बोर्ड को इन्होंने यूज किया, आप जानते नहीं है कि हमारे बोर्ड को यूज एंड थ्रो किया इन लोगों ने, और हमें कोई हक नहीं दिया है। आज हमें हक मिल रहा है, हमें सत्य का साथ देना है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है।